नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और कबीर दास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कबीर दास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। दोस्तों, कबीर दास जी ने जब ये दोहा कहा होगा तब बड़े गहरे अनुभव में ये देखा होगा, जाना होगा, पहचाना होगा कि ये दुनिया किस तरह खोई है और किस तरह अपनी ही एक मदमस्त चाल में मस्त है। उसे कोई परवाह नहीं कि ये जीवन क्या है और ये जीवन का उद्देश्य क्या है, सार क्या है, तत्व क्या है, वो ज्ञान क्या है, वो परम सत्य क्या है, वो अध्यात्म क्या है, वो ध्यान क्या है। उसे किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं। वो तो बस अपने भौतिक संसार में मगन अपना जीवन जीता चला जा रहा है और बड़ा खुश दिखाई पड़ता है। खा पी रहा है, चल फिर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना जीवन जी रहा है। लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये एक फिल्म का चलचित्र जैसे पर्दे पर चलता है, एक फिल्म चलती है, ठीक उसी तरह। और जल्द ही उसका दी एंड आएगा और तब वह बहुत पछताएगा कि ये जीवन जो जी रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है उस दुनिया से जिसे कबीरदास जी कहते हैं। वो आध्यात्मिक जगत से कोई नाता नहीं उसका। इस भौतिक संसार में सभी अपने इसी भौतिक जीवन में उलझे हैं, पदार्थ से उलझे हैं, अपने पद प्रतिष्ठा यश में उलझे हैं। वे देखते हैं अपने इसी जीवन के भीतर एक संबंध बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, समाज और देश बनाते हैं और इसी भौतिक संसार में उलझते चले जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी ये लंबी यात्रा इसी माया मोह, इसी भौतिक संसार में उलझती चली जाती है। एक जाल बनता चला जाता है, जैसे मकड़ी का जाल। जैसे मकड़ी एक जाल बुनती है और फिर उसी जाल में वह जिंदगी भर उसी में घूमती और अपना जीवन बिता देती है। उस मकड़ी को ये पता ही नहीं चल पाता कि वो जो जाल है, जो उसने बुना है, जो उसकी एक पूरी दुनिया है, उसके बाहर भी कोई और जगत है, कुछ और भी है जो उससे भी बेहतर है, उससे भी खूबसूरत है, उससे भी बहुत आनंद करने वाला है। वो मकड़ी नहीं जान पाती और अपने ही उसी जाल के भीतर वह खाती पीती सोती और अपना पूरा जीवन बिता देती है। उसी तरह यह मनुष्य है जो अपना जीवन इसी भौतिक संसार में खाता पीता चलता फिरता अपना काम करता हुआ बिता देता है। वो बचपन से जब बड़ा बड़ा होता है, शिक्षा ग्रहण करता है, सीखता है, उसके भीतर संस्कार पनपते हैं, बहुत बातें वो अर्जित करता है, ज्ञान अर्जित करता है। फिर वो कोई ना कोई व्यवसाय करता है या कोई नौकरी चाकरी करता है। फिर वो परिवार बसाता है और बच्चे पालता है। फिर और बुजुर्ग जब बूढ़ा होता है तब फिर वह उन्हीं सब भ्रमजाल में पड़कर इसी माया मोह, इसी मकान और दुकान और व्यापार के चक्कर में, इसी नौकरी और पेंशन के चक्कर में उसका पूरा जीवन बीतता चला जाता है। वो इसी में खोता हुआ एक दिन पाता है कि अब जीवन खत्म। आखिर में पाता है कि शरीर में तरह तरह की व्याधियां हो गईं, बीमारियां हो गईं, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, बहुत संताप है। फिर वह तीर्थ स्थल जाता है, किसी गुरु की चरण में अपना सिर रखता है और फिर दुआएं मांगता है मंदिर मस्जिदों में कि मुझे वो खुशी, वो आनंद दीजिए। हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिसे मैं पाकर धन्य हो जाऊं। मांगता तो वो है आध्यात्म के जगत की कुछ सूक्ष्म चीज़ों को, लेकिन मेन मकसद तो उसका होता है उसी भौतिक संसार का ही। उसकी मांग भी अधिकतर उन्हीं भौतिक संसार से ही जुड़ी हुई होती है। कोई भी आदमी ईश्वर जैसी वो परम सत्ता से भी जब कुछ मांगने जाता है तो क्या मांगता है? नौकरी चाकरी, व्यवसाय, फ़ायदा नुकसान, चुनाव में हार या जीत, इन्हीं बेतुकी बातों को ही
वो अपने जीवन में बहुत अर्थ रखता है और बहुत महत्व देता है। क्या अर्थ रह जाता है उस भौतिक संसार का जब नाता इस अध्यात्म से जुड़ेगा तब। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया को मैं देख रहा हूँ, कितना मस्त है, कितना मगन है, सब सुखी हैं, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अपना धंधा पानी चल रहा है, अपना रोज़गार चल रहा है, अपनी नौकरी चल रही है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा सा मकान बन रहा है, सामने गाड़ी घोड़ा सब कुछ है उनके पास, और वे बड़े खुश हैं और रात में निश्चिंत सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं और फिर इसी संसार में फिर उसी में खो जाते हैं। फिर वही जीवन चक्र अनंत यात्रा शुरू रहती है, चलती चली जाती है। और कहते हैं एक मैं ही दुखी हूँ, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। एक मैं ही हूँ जो दुखी हूँ और रोता हूँ। क्यों ऐसा कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी झूठी खुशी है, जो तुम्हारा झूठा अहंकार है, जो तुम्हारी ये झूठी भौतिक संसार है, जो तुम्हारा ये झूठा माया मोह है, इसी को देखकर वे रोते हैं और जागते हैं रात में। जब सारी दुनिया सोती है तो कबीर जैसे लोग जागते हैं, जब सारी दुनिया हंसती है तो कबीर रोते हैं। क्योंकि कबीरदास जी का देखने का नज़रिया अलग है, वो आध्यात्मिक जगत से है, वो नैसर्गिक ईश्वरी तत्व से जुड़ा हुआ है। और जो भौतिक संसार में हम सभी हैं, हमारा देखने का नज़रिया अलग है। हम भौतिक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, हमारा सारा ध्यान भौतिक संसार का है, हमारा सारा नज़रिया उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है जो हमें दिखाई पड़ता है, जो हमारे स्पर्श में आता है, जो हमें लगता है कि सामने कुछ है, कुछ दिख रहा है। हमारा सारा नज़रिया उस झूठ पर आधारित होता है। और कबीरदास जैसे बुद्ध पुरुषों के लिए वह सब झूठ है, वह सब माया मोह है, वह सब मृग मरीचिका है। जैसे रेगिस्तान में दूर से लगता है कि कहीं पानी है, आप देखेंगे तो लगेगा कहीं पानी है, और जब पास में जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलता, एक मृग मरीचिका है। जैसे आप दूर से देखेंगे समुद्र के किनारे तट से तो लगेगा कि समुद्र और आकाश आपस में मिल गए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको उनका मिलन कभी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वे कभी मिलते नहीं, सिर्फ आपको दिखते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यही मृग मरीचिका आदमी की है, जो ये भौतिक संसार में जीता है और करता है। उसे दिखाई नहीं पड़ता वो सत्य, उसके अनुभव में नहीं आता वो ईश्वर का अनुपम सत्य, उसे बोध नहीं होता उस ज्ञान का, वो जान नहीं पाता उस परम तत्व को, तो वो दुखी, पीड़ित और अशांत रहता है। कबीरदास जी ने जब अपने अनुभव से अपने आप यह ध्यान में उतर कर देखा और जाना और पहचाना, तब उन्हें यह बोध हुआ कि यह तो सब मृग मरीचिका जैसा है नहीं, दिखता है सिर्फ। यही माया है, यही मोह है, इसे ही माया कहा गया है। ये हमने ही रचा है और हम ही उसमें फंस जाते हैं और फिर पछताते हैं, और फिर निकलने की कोशिश करते भी हैं तो निकल नहीं पाते, क्योंकि हमने उसे इतना जटिल बना लिया है। हमने अपने जीवन को ही इतना जटिल, इतना कठिन कर दिया है। जीवन तो बहुत सरल था। जीवन कैसा होता है, आप किसी आदिवासी इलाके में जाइए और किसी आदिवासी से आप मिलिए, उनकी बस्ती में जाइए और देखिए कि जीवन क्या होता है। एक आदिवासी बस्ती में जब आप जाएंगे तो उनका जीवन बड़ा सरल होता है। उनके भीतर अहंकार आप नहीं पाएंगे, उनके भीतर वो भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं पाएंगे, वो दौड़ धूप भाग जो आप करते हैं वो नहीं पाएंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं पाएंगे। किसी आदिवासी बच्चे के भीतर कोई कंपटीशन आप नहीं देख पाएंगे। उनका जीवन बिल्कुल प्राकृतिक होता है।
वो जो मिलता है जंगलों से उसे अर्जित करके वो खाते हैं और फिर अपना जीवन जीते हैं बिल्कुल प्राकृतिक, ज़रा भी दिखावा नहीं, ज़रा भी कोई आडंबर नहीं। तो आप कभी अपने आसपास अगर कहीं देख पाएँ तो उन आदिवासी बस्तियों में जाकर देखें तो वो होता है प्राकृतिक जीवन। उसे कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ जीवन, जैसा है वैसा हम जीते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे ज्ञान अर्जित करते हैं और जब ज्ञान हमारे भीतर आता है, हम जानकार होते हैं, तो अहंकार भी उसी अनुपात में बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आदमी शिक्षित होता है वैसे वैसे उसके भीतर ज्ञान का भंडार जमा होने लगता है, बुद्धि उसकी बहुत विकसित और तीक्ष्ण होने लगती है और उसी मात्रा में अहंकार भी पनपता है और महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है। जैसे जैसे महत्वाकांक्षा बढ़ती है, दौड़ और तेज हो जाती है, भागता है उस चीज़ की तरफ जिसे वह पकड़ लेना चाहता है, जकड़ लेना चाहता है, अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता है, नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाना चाहता है, दिखा देना चाहता है सबको कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैंने करके दिखाया है, मैंने प्रकृति के नियम को भी तोड़ के दिखाया है, मैंने उन बातों को झूठा सिद्ध कर दिया है जो लोग कहते थे इससे नहीं होगा, मैंने करके दिखाया है। और फिर जब वो आगे बढ़ता है तो पाता है अभी तो और भी बहुत कुछ आगे है। एक बच्चे का अगर मान लो आप अपने आसपास देखते होंगे कि किसी बच्चे का एक सपना है कि वो कंपटीशन बीट करके किसी अच्छी सी नौकरी में जाए, किसी अधिकारी के पद पर पहुँचे, और वो बहुत मेहनत करता है, कोचिंग करता है, पढ़ाई करता है, दिन रात उसी में जुटा रहता है। अब वो बड़ी मेहनत करके जब उस कंपटीशन में निकलता है, सफल होता है, फिर वह उस क्षेत्र में जाता है और एक अधिकारी बन जाता है। तब क्या आप सोचते हैं कि उसको मिल गई मंजिल, सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था? नहीं। अब उस जगह जहाँ वो पहुँचा है, जिसे वह पहले मंजिल समझता था, अब वहाँ से और आगे की यात्रा निकलती है। वहाँ पहुँचकर वो पाता है कि यहाँ अब कुछ नहीं, अभी तो वो मंजिल मेरी आई ही नहीं, अभी तो रास्ता और लंबा है, अब मुझे इससे भी ऊंचे पद पर पहुंचना है। अब मंजिल तो तब आएगी जब मैं और प्रमोशन पाके और उच्च अधिकारी बनूंगा। अब उसकी इच्छाएं और आगे बढ़ती हैं और वो दौड़ता है और कोशिश करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, प्रमोशन पाता है, न जाने क्या क्या चीज़ करता है। अब वो और उच्च पद पर आसीन होता है। या एक छोटा व्यवसायी है, छोटी दुकान चलाता है, बहुत मेहनत करता है, फिर वो सोचता है कि मैं अपना स्टार्टअप करूं, अपना धंधा करूं, और मेहनत करता है, फिर उस जगह पहुंचता है, उसका एक अपना व्यवसाय हो जाता है, अपनी कोई फैक्ट्री का मालिक वो हो जाता है। तो क्या वो सोचता है कि उसको मंजिल मिल गई? नहीं, अब उसकी इच्छा और आगे बढ़ती है उसे और फैलाने की। एक दुकान से कई दुकानें वो बनाता है, एक फैक्ट्रियां से कई फैक्ट्रियां को निर्मित करता है, क्योंकि इच्छा खत्म नहीं होती, कभी नहीं खत्म होगी। चाहे कोई किसी नौकरी पे हो, चाहे कोई किसी व्यवसाय में जुटा हो, इच्छाएं आगे और बढ़ाती हैं, और जब और आगे इच्छाएं आगे ले जाती हैं तो उसकी दौड़ फिर आगे बढ़ती है और फिर वो थक जाता है, और इतना थक जाता है कि चारों तरफ से फिर वो निराशा हाथ लगती है कि वो कुछ मिल क्यों नहीं पा रहा। दौड़ तो मैंने बहुत की, लेकिन वो मिला क्यों नहीं, वो मंजिल वो आई क्यों नहीं, जहाँ मैं कह सकूं कि बस अब सब कुछ मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आगे किसी भी पद पर नहीं पहुंचना है, अब मुझे आगे किसी भी व्यवसाय में नहीं जाना है, मुझे बहुत मिल गया। लेकिन कौन कह पाता है? आप अपने आसपास ही देखिए, कोई भी उद्योगपति क्या कभी ये कहता है कि मुझे बहुत मिल गया है, अब मुझे नहीं चाहिए? कोई भी नहीं कहता, और बल्कि ये कहते हैं कि नहीं, मुझे और फैक्ट्रियां डालनी हैं, मैं और आगे कारोबार बढ़ाना चाहता हूँ। कोई एक पद पर पहुँचता है तो वो क्या कहता है कि बस यहीं पर समाप्त है। वो तो ज़बरदस्ती उसे सरकार रिटायर कर देती है, वरना वह तो कभी रिटायरमेंट लेता ही नहीं। राजनीति में यही होता है,
राजनीति में कहाँ रिटायरमेंट। आदमी मरते दम तक राजनीति करता है, इलेक्शन लड़ता है, हारता है, जीतता है, उसकी इच्छा खत्म ही नहीं होती। महत्वाकांक्षा कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो बढ़ता चला जाता है, वो प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, फिर भी उसे चैन नहीं। फिर भी वो चाहता है कि कोई और ऊंचा पद हो तो वहाँ भी पहुँचा जाए। कभी मंजिल आती नहीं, क्योंकि ये सारा जो जाल हमारे द्वारा निर्मित किया हुआ है, ये हमें और आगे इच्छाओं का जाल बुनने के लिए मजबूर करता है और हमें आगे ढकेलता है और गड्ढे में गिराता है। और फिर अंत में जब जीवन ही साथ छोड़ देगा, जब शरीर के भीतर वो शक्ति ही नहीं रह जाएगी, तो फिर करेगा क्या? मजबूरी है, बैठ जाएगा, निराश हो जाएगा, क्योंकि अब दौड़ने की ताकत नहीं बची है। फिर वह सोचता है कि आखिर क्या था जो मुझे मिला नहीं। भागा तो बहुत और पाया भी बहुत। जो मैंने सोचा था वो पाया, लेकिन फिर क्या था जो छूटता चला गया और अंत में लगा कि वो तो कुछ था ही नहीं, वैसे ही जैसे मृग मरीचिका की तरह। क्या था जो मैंने पाया नहीं? क्यों ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ कि आपकी जो दौड़ थी वो एक भौतिक संसार की तरफ थी, जिसका कोई और छोर नहीं। जितना आप दौड़ेंगे उतना कम ही होगा। एक है तरफ है आध्यात्म, जहाँ कोई दौड़ नहीं है, जहाँ सब मिला ही हुआ है, जहाँ सब पहले से ही तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। कहीं जाना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं, कुछ पाना नहीं, बस अपने भीतर ध्यान करना है, होश करना है, और बस सब पा लिया जाता है। कबीर दास जैसे बुद्ध पुरुष उसी जगत के वासी हैं जहाँ सब कुछ मिला ही हुआ है। वो जान गए हैं, वो पहचान गए हैं। ऐसा नहीं है किसी भौतिक संसार के पीछे भागने वाले व्यक्ति को पता नहीं, उसे भी पता है कि मेरे भीतर भी वही सब कुछ है, लेकिन क्योंकि वह अपना होश नहीं साधता, वह बस अपने ज्ञान के अहंकार में भागता है। वो तर्क करता है और फिर चूक जाता है उस सत्य से, और फिर निराशा ही हाथ लगती है। अनंत यात्रा चलती चली जाती है, क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। वो तो अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, आप उससे कभी एक जो कोई बहुत उच्च पद पर हो, उसे बहुत ज्ञान हो, बहुत किताबें उसने पढ़ रखी हों, बहुत ब्रिलियंट रहा हो पढ़ाई के समय, आप उससे कभी कबीर दास जी का ये छोटा सा दोहा कहें और कहें कि उसका अर्थ बताएं या कुछ इसके बारे में कहें, तो वो कहेगा ये क्या बच्चों की बातें लेके आए, ये तो 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, और परीक्षाओं में उनके अर्थ हमको लिखने होते हैं, बस समझा दिया था, बात खत्म हो गई। वो नहीं उसकी तरफ झुकेगा, ना जान पाएगा, क्योंकि उसका होश उस तरफ है ही नहीं, उसका ध्यान उस तरफ है ही नहीं, उसने उस जगत को जाना ही नहीं। उसका तो पूरा ध्यान किसी और तरफ है, वो नहीं जान पाएगा। एक कहानी थी कि एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि पता करो मेरे राज्य में सब सुखी हैं कि नहीं। तो दरबारियों ने जाके गांव और जगह जगह जाके ये पता लगाया कि उसकी प्रजा खुश है कि नहीं, या कोई दुख का कारण है तो बताए। तो प्रजा ने बताया कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खेती के लायक अच्छी ज़मीन नहीं, हमें और ज़मीन चाहिए जिससे हम खेती कर सकें और धन कमा सकें, और फिर हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। तो दरबारियों ने आके वो सूचना राजा को दी और कहा कि प्रजा की मांग है कि उसके पास ज़मीन की कमी है, तो कृषि योग्य भूमि और उन्हें दी जाए, जिससे वह उसमें कृषि कर सकें और धन और कमा सकें। तो फिर राजा ने कहा ठीक है, सारे लोगों को मेरे सामने उपस्थित करो और मैं उन्हें वो चीज़ दूँगा जो इसकी वो मांग करते हैं। तो दूसरे दिन फिर पूरा दरबार के बाहर पूरा मैदान खचाखच भर गया। हजारों लोग उपस्थित हो गए, क्योंकि राजा उनकी मांग पूरी करने वाला है, वह देने वाला है जो उन्हें चाहिए। शायद वो ज़मीन ही देगा, क्योंकि मांग तो ज़मीन की ही थी। तो सभी लोग आए कि जब मिलेगा ही, जब मुफ्त में मिलना है तो फिर जाना ही ज़रूरी है। तो सब आके वहाँ खड़े हो गए।
तो राजा बाहर अपने महल से निकला। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम्हें ज़मीन चाहिए, कृषि योग्य भूमि चाहिए। तुम्हारे पास जो भूमि है वो कम है, ऐसा तुम्हें लगता है। तुम्हें और भूमि चाहिए जिससे तुम और धन कमाओ और ज़्यादा खुशहाल हो जाओ। तो ठीक है, मेरे राज्य में बहुत ज़मीन खाली पड़ी है, तो फिर उस ज़मीन का तुम उपयोग कर सकते हो, लेकिन मैं उसे बांटूं कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो एक काम करो, तुम कल सूर्यास्त जैसे ही होगा, सूरज की पहली किरण जैसे ही निकलेगी, दौड़ लगाना शुरू करना। और जितनी दूर तक तुम ज़मीन को घेर लोगे, समझ लो उतनी ज़मीन तुम्हारी। तो उसमें फिर कोई पक्षपात नहीं रह जाएगा कि मैंने किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया। कोई मुझ पर दोष नहीं लगा सकता कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है। तो जाओ, कल सुबह आना, पहले ही आ जाना सूरज के उगने के, और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी भागना शुरू कर देना। और जैसे ही सूर्यास्त होगा, सूरज बिल्कुल डूब जाएगा, वहीं दौड़ सब खत्म हो जाएगी। और जिसने जहाँ तक झंडा गाड़ दिया, डंडी लगा दी, जो जहाँ खड़ा हो गया, वहाँ यहाँ से वहाँ तक वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। तो बात साफ़ हो गई, सबको समझ में आ गया कि ठीक है, सुबह सूर्य उदय होते ही दौड़ना है, सूर्यास्त तक दौड़ना है, जिसको जितनी ज़मीन अपने कब्जे में करना है कर ले। सब बड़े खुश हुए और सब ने अपने घर से जो अच्छा, मजबूत और स्वस्थ इंसान था उसको भेज दिया कि ठीक है, तुम हृष्ट-पुष्ट हो, स्वस्थ हो, तो तुम दौड़ सकते हो, तेज़ भाग सकते हो, तो दौड़ जाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़मीन अपने कब्जे में कर लेना, अपने घेरे में ले लेना। तो हर घर से कोई ना कोई पहुंचा और सब एक लाइन से खड़े हो गए एक तरफ से। जैसे ही सूर्यास्त हुआ और उसकी पहली किरण निकली, दौड़ प्रारंभ हुई। दौड़े सब, बेतहाशा भागे। भागे कि कोई गिर रहा है, फिर गिर के उठ रहा है, फिर भाग रहा है, फिर दौड़ रहा है। उन्हें कुछ होश नहीं, सिर्फ एक चीज़ दिख रही है कि बस कितनी ज़्यादा ज़मीन को कब्जा कर लिया जाए, कितना आगे तक कवर कर लिया जाए, क्योंकि सूर्यास्त होते होते मुझे बहुत कुछ बटोर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। मैं बहुत सी ज़मीन का मालिक बन जाऊंगा। अब मैं तो खुशहाल हो जाऊंगा, धन का अंबार लग जाएगा। यही भीतर एक जोश पैदा कर रहा था और सब दौड़ रहे थे, बेतहाशा भागे चले जा रहे थे, क्योंकि राजा ने तो खुली छूट दी थी कि भागो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। जितनी ज़मीन तुम दौड़ के कवर कर लोगे, भाग लोगे, जीत लोगे, घेर लोगे, वो सब तुम्हारी। तो अब तो कोई बंदिश नहीं, भागे, चारों तरफ से दौड़ जारी है। भागे चले जा रहे हैं, गिरते उठते, बेतहाशा, पसीने से लथपथ, चोट भी लग रही है, गिर रहे हैं, लेकिन भागे चले जा रहे हैं। फिर इंसान तो इंसान ही है, कोई कमज़ोर था वहीं रुक गया कि उसे अब और उठा ही नहीं गया, अब उठने की क्षमता ही नहीं रही, बस उसको उतनी ज़मीन मिली। कोई और भाग रहा है, अभी उसके अंदर और शक्ति है, भाग रहा है, फिर वो भी बिल्कुल गिर गया, शरीर ने जवाब दे दिया, वो भी वहाँ रुक गया। बहुत से मर ही गए, क्योंकि अब वो उतने अंदर उनके अंदर क्षमता नहीं थी, या कोई बीमारी थी, जो भी वजह रही हो, उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। लेकिन वहाँ तक ज़मीन जहाँ वो मरे वो नाप ली गई, वो उनके हिस्से में चली गई। लेकिन एक व्यक्ति था जो दौड़ रहा था और बाग आगे बढ़ा चला जा रहा था। अब वो सोच रहा है कि बहुत से लोग मर चुके हैं, गिर चुके हैं, लहूलुहान हो चुके हैं, तो मैंने तो सबसे आगे तक मैं दौड़ गया हूँ और अभी मैं ठीक हूँ। हाँ, ज़रूर है, बहुत थक गया हूँ, लग रहा है प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सूरज सिर पर आ गया है, अब बिल्कुल ताकत नहीं बची। क्या पता मैं ही ना मर जाऊँ, और मर ही गया तो फिर इस ज़मीन के कब्ज़ा करने का फ़ायदा ही क्या। तो फिर मैं रुक जाता हूँ, मैंने तो सबसे ज़्यादा ज़मीन को घेर लिया है, अब शायद यहाँ मैं रुक के अपनी वापस लौट जाता हूँ, क्योंकि ज़मीन तो सबसे ज़्यादा मेरे पास है। एक विचार यह आता है और तत्क्षण दूसरा विचार आता है कि नहीं, अभी तो सूर्यास्त होने में अभी तो आधा दिन बीता है, थोड़ी धीरे धीरे गति से ही और दौड़ जाता हूँ, इतने जल्दी थोड़ी ही प्राण निकल जाएंगे। अरे वो मर गया होगा, उसकी कोई बीमारी रही होगी, कोई तकलीफ़ रही होगी, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं सबसे आगे निकल भी आया। तो तेज़ नहीं, थोड़ा ही दौड़ता हूँ। वो धीरे धीरे और आगे दौड़ने लगा। उसके प्यास लगी है, पसीने से लथपथ है, हाँफ रहा है, लेकिन धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है कि नहीं, और थोड़ी ज़मीन ले लेनी चाहिए, अभी तो ज़मीन बहुत बाकी है।
और आगे बढ़ रहा है। अब उसके पैर जवाब दे रहे हैं। अब बहुत थक गया है, अब चाहता है कि बिल्कुल रुक जाऊं, नहीं गिर ही पड़ूंगा। लेकिन सोच रहा है कि नहीं, अभी मैं दौड़ नहीं सकता, धीरे धीरे भी नहीं दौड़ सकता, लेकिन कदमों से, तेज़ कदमों से चल तो सकता हूँ। इतनी शक्ति तो अभी मेरे अंदर बची है, तो क्यों ना मैं धीरे धीरे तेज़ कदमों से ही और ज़मीन को घेर लेता हूँ। अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो कितना उजाला, सूरज निकला हुआ है और सूर्यास्त तक ये ज़मीन को कब्जा करना है। अभी अंदर मेरे अंदर शक्ति है, कोई मर ही थोड़ी जाऊँगा। और आगे चलता हूँ, थोड़ा तेज़ कदमों से चलता हूँ। वो तेज़ कदमों से चलने लगा। कहाँ तेज़ी से दौड़ रहा था, फिर दौड़ धीमी हुई, फिर बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते दौड़ा, अब तेज़ कदमों पर आया, क्योंकि शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है। प्यास बहुत तेज़ों से लगी है, भूख लगी है, पसीने से लथपथ है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इच्छा बलवती होती चली जा रही कि न अभी थोड़ा और वही उसकी अंदर जोश बढ़ा रहा है और आगे दौड़ा रहा है। फिर धीरे धीरे जब उसके तेज़ कदम भी धीमे हो गए, अब जैसे लग रहा है वो चहलकदमी कर रहा है। उसने सोचा अब तो बिल्कुल शक्ति बिल्कुल जवाब दे गई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर एक तरफ उसका मन कहता है कि नहीं, पैदल तो चल ही रहे हो, धीरे धीरे 2-1 कदम बढ़ाते जाओ। एक एक फुट, एक एक बित, एक एक इंच का ही ज़मीन की बड़ी कीमत है। एक एक बित्ता ही आगे बढ़ो, 1 फीट ही थोड़ा, 1 इंच ही और कवर कर लो। अभी तो तुम खड़े हो, कोई गिर थोड़ी पड़े हो, तो अभी धीरे धीरे ही कदमों से चलते चले जाओ। थोड़ा ही सही, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 1 इंच ज़मीन कवर करते ही और आगे मीटर 2 मीटर की और जगह घेरोगे। धीरे धीरे सर। अब वो जब और चलने लगा तो गिर पड़ा, बैठ गया वहाँ। अब उसने कहा बस, नहीं तो मैं मर ही जाऊँगा, अब मुझसे तो खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। लेकिन फिर उसका मन करता है, अरे तो अभी तुम बैठे हो, कोई गिर के मर तो नहीं गए ना, अभी तुम सरक लो। ज़मीन कवर करना है, अपना झंडा लगाना है, लकड़ी लगानी है, तो तुम सरक के ही थोड़ा और आगे बढ़ो। कोई चलने की ज़रूरत नहीं, अब तो तुम बैठ गए हो, अब तो तुम कुछ आराम तुमको मिल गया है, तो सरको, धीरे धीरे सरको, बैठे बैठे सरको, उकड़ू सरको, धीरे धीरे आगे बढ़ो, अभी तो और ज़मीन कवर कर सकते हो। और फिर वो सरकने लगा, बैठे बैठे उकड़ू उकड़ू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके पैर छिल गए, खून निकल रहा है, हाथों में जख्म हो गया है, पसीना से लथपथ है, प्यास लगी है, भूख से तड़प रहा है, लेकिन सरक रहा है। फिर वो गिर जाता है। अब लगता है प्राण अब निकले तब निकले, लेकिन फिर उसका मन कहता है, इच्छा फिर कहती है कि नहीं, अभी प्राण नहीं निकले, इतनी जल्दी प्राण नहीं निकलते शरीर से, अभी तुम्हें थोड़ा और सरक जाओ, अभी करवट ले ले के सरको, अभी उसी तरह सरको जैसे कीड़ा सरकता है, धीरे धीरे। अभी 1-2 इंच और कवर करो और बढ़ो, अभी थोड़ा और कवर किया जा सकता है और ज़मीन घेरी जा सकती है। अभी तो बहुत उजाला है, अभी तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं, अभी तो दौड़ समाप्त हुई नहीं, थोड़ा और सरक जाओ, थोड़ा और करवट बदल लो, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। और कहते हैं वो धीरे धीरे 1 करवट 2 करवट लेके बढ़ते चलते इधर से उधर, आखिर प्राण निकल जाते हैं, मर जाता है वह। और जब मर जाता है तो राजा और उसके सारे दरबारी वहाँ आते हैं और कहते हैं इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, मैं दूर से देख रहा था, कितना दौड़ा, कितना तेज़ धावक था ये, इतना तेज़ धावक तो मेरे सेना में कोई नहीं, इतना तेज़ी से दौड़ा ये। और फिर उसकी दौड़ धीरे धीरे कम हुई, क्योंकि शरीर है, और फिर और दौड़ कम हुई, फिर और दौड़ कम हुई, फिर ये पैदल चलने लगा। मैं तब भी हैरान था कि कोई इतनी दौड़ने के बाद भी पैदल चल सकता है। और फिर पैदल चलने के बाद ये धीरे धीरे बैठकर ही आगे सरकने लगा, फिर तो ये रेंगने लगा एक कीड़े मकोड़े की तरह, और अंत में ये मर गया है। तो ठीक है, इसे ज़मीन देते हैं। ज़मीन तो इसने जहाँ तक दौड़ी तो वो इसके परिवार के नाम कर दी जाएगी, वो तो नियम था। लेकिन जो इसे मिला, जो इसने मेहनत की, तो इसे सिर्फ 6 फीट ज़मीन मिली, क्योंकि 6 फीट का वो था। 6 फीट गड्ढा खोदा गया और उसमें उसे दफना दिया गया। उसने इतनी लंबी दौड़ की और पूरा जीवन उसने अपना उसमें त्याग दिया, और मिला उसको 6 फीट जितनी उसकी लंबाई थी।
उसी ज़मीन में उसे गाड़ दिया गया। 6 फीट जगह उसने घेरी। दौड़ा तो वो न जाने कितने किलोमीटर, लेकिन 6 फीट उसको मिल पाया। तो वही दौड़, ये तो एक कहानी है, लेकिन ये कहानी सत्य प्रतीत होती है जब हम भी इसी भौतिक संसार में दौड़ लगाते हैं। हमारी भी दौड़ वही, बशर्ते ये है कि हमको किसी राजा ने नहीं कहा, हमारा मन करता है, हमारा मन कहता है, हमारी इच्छाएं कहती हैं, हमारी आशाएं कहती हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं कहती हैं कि दौड़ो, भागो इस भौतिक संसार में। और हम भागते हैं और भागते चले जाते हैं, और अंत में जब हम गिरेंगे तब जो मिलेगा वो आप तब जान पाएंगे। जब आप गिरेंगे और आपका अंत समय आएगा, तब आप जान पाएंगे कि क्या मिला और क्या खोया, क्या पाया। तो हमारी दौड़ जारी है, हम सभी की दौड़ जारी है। हम सभी भागते ही चले जा रहे हैं, उसी तरह जैसे उस राजा की प्रजा दौड़ रही थी। और हम पाना चाहते हैं बहुत कुछ, और मिलता है बहुत सूक्ष्म, कुछ भी नहीं। एक आदमी को आप जीते जी देखें, उसका कितना सम्मान है, कितना उसका मान मर्यादा है, कितना उसने अच्छे वस्त्र पहने हैं, कितना अच्छा उसका मकान है, कितनी गाड़ियाँ, कितने बंगले हैं, कितना बड़ा व्यवसाय है, या कितने ऊंचे पद पर है, या कितना बड़ा राजनीतिज्ञ है। लेकिन उसे आप जब जीवित देखते हैं तब देखने का नज़रिया और होता है। ज़रा आप महसूस करके देखें। और जब वह मृत पड़ा हो, उसकी लाश पड़ी हो, तब आप उसे देखें, और तब आपका देखने का नज़रिया क्या होगा, आप अपने अनुभव में ला पाएंगे। जब वह मरा पड़ा होगा, उसकी लाश पड़ी होगी, तब आप उसके चेहरे, उसके शरीर को देखें, तब आप देख पाएंगे कि उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव है कि जैसे कुछ मिला नहीं, कुछ पाया नहीं। आप ये आभास करेंगे। जब वो जीवित था तब आप उसके चेहरे पर एक गुरूर, एक घमंड का एहसास होगा आपको, लेकिन जब वह मृत पड़ा होगा तब एक दया का भाव होगा कि मैं छूट गया, मैं चूक गया। तब आप पाएंगे कि उसके चेहरे पे वो गुरूर नहीं दिखेगा, वो घमंड नहीं दिखेगा, वो अहंकार नहीं दिखेगा, वो इच्छा नहीं दिखेगी, वो मन नहीं दिखेगा। तब आप उसके चेहरे पर एक शांति और एक बस करुणा का भाव दिखेगा। तब आप हाथ जोड़ लेते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, मतलब उसके चेहरे पे अहंकार नहीं तो कितना शांत दिख रहा है, बिल्कुल जैसे कुछ लेके नहीं जा रहा, बिल्कुल जैसा आया था वैसा जा रहा है। तब उस समय आपको भी ऐसा दिखेगा कि जैसे वो सही में बिल्कुल उस अवस्था में पहुंच गया है, बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में, कि जहां अब उसके भीतर वो ज्ञान नहीं रहा, अब उसके भीतर वो अहंकार नहीं रहा, अब उसके भीतर कोई भी दुर्भावना नहीं रही, सब कुछ विलीन हो गया। अब वो बिल्कुल पंच तत्व मिलने वाला है। तो अब उसके शरीर को देखकर आपको ऐसा एहसास होता है कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल दिव्य रूप में हो गया है। इसीलिए जो मरे हुए आदमी को देखते हैं तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं अब तो वो देव हो गया, अब वो एक मृत देह देवता के समान हो गई, पूज्य हो गई, क्योंकि अब उसके भीतर कोई भी दोष नहीं रहा। अब उसके भीतर कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिसे आप कहें कि ये गलत है। सब शुद्ध हो गया है, सब सही हो गया है, सब उस जगत में प्रवेश कर गया है। अब जब सब छूट गया है उस जगत का, इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में उसका अब प्रवेश हुआ, जब उसने अपना शरीर छोड़ दिया, जब उसके शरीर से प्राण निकल गए, तब आपको एहसास होता है। और तब आप देखते हैं घर वाले उसके तो रोने गाने, शोक मनाने में लगे रहते हैं, तो उन्हें कुछ और दिखता है। उन्हें वो ये नहीं दिखता, उन्हें ये दिखता है कि ये चला गया तो अब मेरा नुकसान कितना हुआ, इसके रहते मुझे कितना फ़ायदा था, कितना सहारा था। अब ये चला गया है तो अब कौन संभालेगा इस घर को, कौन आगे बढ़ाएगा इस व्यवसाय को, कौन हमारी परवरिश करेगा, कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन और बड़े घर बनाएगा, कौन गाड़ियाँ बंगले का और इंतज़ाम करेगा।
हमारा तो और दुख कुछ और ही है। और लेकिन जो कोई दूसरा देखता है तो वो सोचता है, वो जानता है, उसको बोध होता है कि ये अब सही मायने में बिल्कुल सारी गलत चीज़ों से अलग हट के एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया है। अब ये सही मायने में एक इंसान हुआ है। अब सही मायने में बिल्कुल एक मूल तत्व की तरफ, पंच तत्व की तरफ जाता हुआ आदमी लग रहा है। लेकिन बस कुछ ही देर बाद फिर हम उसकी चिता सजाते हैं और या फिर उसे नीचे ज़मीन में दफना देते हैं। बात ख़त्म हो जाती है। हम उसे थोड़ी देर के लिए भी और ज़्यादा देर नहीं ठहरते, तुरंत उसे ले जाने का प्रस्थान करते हैं, घाट पे ले जाते हैं, क्रियाक्रम करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। आदमी का जीवन समाप्त, बात ख़त्म हो गई। लेकिन बात उसके लिए ख़त्म हुई जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। अभी बात उनके लिए चालू है, लागू है, यात्रा जारी है, वो जिन्होंने उसे मृत देखा है। लेकिन वो ये सोच नहीं पाते। हम अक्सर अब किसी न किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन हमारे भीतर ये होश आता ही नहीं कि एक दिन हम भी उसी अवस्था में आएंगे। हम अगर जानते भी हों तो अनजाना बनने की कोशिश करते हैं, होश और ध्यान उधर लाने की कोशिश नहीं करते। बस हम सोचते हैं कि ठीक है, ये तो जीवन का सत्य है, एक दिन मृत्यु तो सबकी आनी है, तो आएगी, इसमें क्या परेशान होना है। लेकिन जानते हैं सब कुछ है, लेकिन एक बेचैनी आपके भीतर रहेगी, एक खालीपन रहेगा ही। और वो खालीपन धीरे धीरे और गहराएगा जैसे जैसे मृत्यु के नज़दीक आप जाएंगे। अभी जब तक आपको उसका बोध नहीं, अब जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक अभी आपको लगता है कि अभी कुछ ऐसा होने वाला नहीं, तब तक आपको वो खालीपन का एहसास होगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप मृत्यु के नज़दीक पहुँचेंगे, जैसे जैसे बीमारी आपको अपने आगोश में लेगी और शरीर को खोखला बनाएगी, जैसे जैसे आपको लगेगा कि बस अंत समय आने वाला है, वैसे वैसे भीतर उस खालीपन का एहसास भी होना शुरू होगा। और तब आपको ऐसा बोध होगा, ऐसा होश होगा कि बहुत था जो छूट गया है, बहुत कुछ ऐसा था जो जाना जा सकता था, लेकिन मैं चूक गया। लेकिन अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है और अब समय भी साथ नहीं दे रहा। अब समय भी बहुत कम बचा है और शरीर भी जरा जीर्ण हो गया है। अब करें भी तो क्या करें, अब तो कुछ हाथ में नहीं आता। फिर जो थोड़ा बहुत वक्त हमारे पास होता है तो हम किसी न किसी धर्म की आड़ में निकल पड़ते हैं, तीर्थ स्थलों में जाके अपने को भटकाते हैं, अपने को बहलाते हैं कि शायद वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए, कि शायद वहाँ कुछ ऐसा दिख जाए, शायद वहाँ झलक मिल जाए, शायद उस ईश्वर की कृपा हो जाए, शायद वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए। लेकिन मिलता नहीं। मिलता इसलिए नहीं कि वो रास्ता आपका गलत है, ऐसे नहीं मिलता। उस पूर्ण को पाने के लिए आपको रिक्त होना बहुत ज़रूरी है, अपने पात्र को खाली करना बहुत ज़रूरी है, तब उसका पात्र भरता है उस ईश्वर का जो दिव्य है। और मृत्यु तो उसी दिन से हमारे पीछे लग जाती है जिस दिन हमारा जन्म होता है। मृत्यु तो हमारे पीछे परछाई की तरह चली जाती है और हमें उसका कोई भी आभास, कोई बोध नहीं होता। हम तो अपना जन्मदिन पर जन्मदिन मनाते चले जाते हैं, हम तो खोए रहते हैं, हम पीछे मुड़ के देखते ही नहीं कि हमारे पीछे मृत्यु हमारे साथ साथ चल रही है, पीछे पीछे लगी रहती है। हम कहीं भी जाएं वह हमारे पीछे परछाई की भांति चलती रहती है, हमें देखती रहती है और हंसती रहती है। और जहाँ भी हम जाते हैं वह हमारे भीतर निरंतर हमारे पीछे ही लगी रहती है। हम कुछ भी करें, सोएं, जागें, चले फिरें, वो हमारा पीछा छोड़ती ही नहीं, वो चलती ही रहती है। वो तब आपको दबोचेगी जब समय आएगा। एक निहित समय उसको दिया गया है, इसीलिए आपको वो कभी नहीं छोड़ती, आपके सदा पीछे रहती है
आप देखें या ना देखें यह बात और, लेकिन वह आपके पीछे बिल्कुल सट के चल रही है, सब कुछ देखती है जो कुछ आप करते हैं। ईश्वर तो देखता ही है, मृत्यु भी देखती है आप क्या कर रहे हैं, क्या आप गुण रहे हैं, क्या पा रहे हैं, क्या खो रहे हैं, किधर भाग रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो आपके पीछे सब देखती है। वो देखती है और हंसती है और खुश होती है कि ठीक है, ये मेरा ही रास्ता आसान कर रहा है, ये जा रहा है उसी तरफ जिधर मैं चाहती हूँ कि वो जाए। और आप भागते हैं और वो पीछे चल रही, क्योंकि वो मृत्यु तो चाहती ही है कि तुम्हारी दौड़ उसी तरफ हो, उसी भौतिक संसार की तरफ, उसी माया की तरफ। मृत्यु तो चाहती है, उसका तो रास्ता तुम खुद ही आसान करते चले जाते हो। वो तो चाहती है कि ये जन्म जब ख़त्म हो तो एक दूसरा जन्म फिर तुम लो और फिर मैं तुम्हारे पीछे चलूं और फिर तुम्हारा पीछा करते करते फिर तुम्हें अपने आगोश में ले लूं और फिर तुम्हारा जन्म हो, फिर मैं तुम्हारे पीछे चलूं। मृत्यु को बहुत आनंद है आता है, बहुत प्रसन्न होती है तुम्हारे पीछे चलने में। वो तुम्हारा पीछा छोड़ना नहीं चाहती, वो तो बार बार तुम्हारे पीछे चलना चाहती है और कोई ना कोई बहाना ढूंढती है कि इसको ऐसा कुछ हो जाए कि ये जल्दी से मेरे आगोश में आ जाए। कोई बीमारी, कोई ऐसी दुर्घटना, कोई घटना वो चाहती है कि हो जाए और ये जल्दी से मेरी पकड़ में, मेरे आगोश में आ जाए। लेकिन क्योंकि समय अभी नहीं है इसलिए वो मजबूर है, नहीं तो वो तो तुम्हारे से सटके ही चल रही है। तुम ज़रा भी फासला नहीं, 1 इंच का भी फासला नहीं, इतना वो पास है, वो बिल्कुल सटी हुई है और चल रही है हमारे पीछे। लेकिन हमें ध्यान नहीं, बोध नहीं, होश नहीं। पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो पाएंगे पीछे कुछ भी तो नहीं, लेकिन वो अदृश्य, वो इतनी सूक्ष्म है कि वो आपको अपनी इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ेगी। उसे देखने के लिए आपको उस जगत में ही प्रवेश करना पड़ेगा जिस जगत में बुद्ध पुरुष होते हैं। तब आपको कबीर की आँख और बुद्ध की आँख और नानक की आँख से देखना पड़ेगा। तब आप उस मृत्यु को भी देख पाएंगे जो आपके ठीक पीछे चल रही है और खड़ी हंस रही है और आपके सारे क्रियाकलापों को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है कि बस ये बहुत जल्द मेरे चंगुल में आने ही वाला है। बुद्ध पुरुष देख लेते हैं, पहचान लेते हैं और फिर जैसे ही वह उसे देखते हैं तत्क्षण वो विदा हो जाती है। मृत्यु एक मन की ही तरह होती है। जैसे मन को आप देखते हैं तो तत्क्षण वह रुक जाता है, ठहर जाता है। मन को कतई पसंद नहीं कि कोई उसे देखे, और जैसे ही आप अपने मन को देखते हैं वो ठहर जाता है, वो रुक जाता है। वो नहीं चाहता कि आप उसे देखें। आपके विचार जो चलते हैं वो भी नहीं चाहते कि आप उन्हें देखें, उन पर गौर करें। जैसे ही आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, उस पर गौर करना शुरू करते हैं, तत्क्षण वो ठहर जाते हैं या विदा हो जाते हैं। वो बिल्कुल छूमंतर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा विचार अभी चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपका होश छूटा, कोई नया विचार आपके भीतर फिर पनपता है। वही मन की अवस्था, वही विचार की अवस्था और वही ठीक मृत्यु की अवस्था होती है। जब तक आपका होश नहीं, ध्यान नहीं, मृत्यु आपके ठीक पीछे चलती चली जाती है। और जैसे ही आपका होश आता है, आपको ध्यान का बोध होता है, आपको सत्य की प्रतीत होती है, आप उस अध्यात्म के जगत की तरफ बढ़ते हैं, तत्क्षण मृत्यु आपका दामन छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि वो आदमी मरेगा नहीं, मरेगा, ज़रूर मरेगा। मृत्यु तब उसे एक अतिथि की तरह लेगी। तब मृत्यु उसे शिकार की तरह नहीं लेती है, एक अतिथि की तरह, वो एक देव की तरह, सम्मान की तरह उसे ले जाती है। क्योंकि अब वो दोबारा नहीं आएगा, अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। उसने मुझे जान लिया है, पहचान लिया है। तब मृत्यु उसके लिए एक देवी हो जाती है और मृत्यु के लिए वो आदमी देव हो जाता है। तब एक देवी और देवता का संबंध स्थापित होता है। तब मृत्यु कोई नुकसान नहीं उससे तुम्हारा, वो तुम्हारी हितैषी हो जाती है, वो तुम्हारा हित देखने लगती है।
और जब तक उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं, बोध नहीं, होश नहीं, तब तक मृत्यु की नज़र में तुम एकमात्र शिकार हो, जिसे कब तुम्हें शिकार कर लिया जाए, तुम्हें अपने में जकड़ लिया जाए और तुम्हें नष्ट कर दिया जाए, और फिर तुम जन्म लो और फिर तुम्हें पकड़ा जाए। देखें अगले जन्म में तुम्हें होश आता है कि नहीं। मृत्यु नहीं चाहती कि तुम्हें होश आए, वो तो चाहती है कि तुम्हारा जीवन बार बार, हजारों सैकड़ों बार जन्म ले और मैं तुम्हारे पीछे चलती रहूं, क्योंकि तुम्हारे क्रियाकलाप देखने का मृत्यु को बड़ा आनंद आता है। जैसे तुम किसी दूसरे पड़ोसी के घर में झांकने के बड़े आदी होते हो, दूसरे क्या करते हैं उसके देखने के बड़े शौकीन हो, उसी तरह मृत्यु भी तुम्हारे क्रियाकलापों को देखने में उसे बड़ा मज़ा आता है। जहाँ कोई भी ना देख रहा हो, जहाँ कोई भी ना जानता हो, जहाँ आपके विचार चलते हों मन के भीतर, मृत्यु उसे साफ साफ देखती है और हंसती है, क्योंकि उसे तो सब दिखाई पड़ता है, सब सुनाई पड़ता है, वो सूक्ष्म बातें जो तुम्हारे जेहन में चलती हैं। और मृत्यु हंसती है मौज से, वो कहती है देखो दिखता बाहर से कुछ और है, मन के भीतर इसके क्या चल रहा है, कैसी बातें ये सोच रहा है। और फिर वह बहुत प्रसन्न होती है, उसे बड़ा आनंद आता है और वो ठीक तुम्हारे पीछे लगी रहती है, सब देखती रहती है, रातों दिन सोते जागते 24 घंटा वो तुम्हें, तुम्हारे सारे क्रियाकलाप देखती है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे बहुत सूक्ष्म हो, चाहे विचार में हो, चाहे क्रियाकलापों में हो, वो सब कुछ देखती है और बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन जिस क्षण तुम उसे देख लोगे, तुम्हारा होश गहन हो जाएगा, मृत्यु का तुम्हें बोध हो जाएगा, तब क्षण मृत्यु तुम्हारा साथ छोड़ देगी। फिर जब समय पूरा होगा वह तुम्हें लेने आएगी, एक अतिथि की तरह, एक सम्मान की तरह तुमको ले जाएगी, और फिर तुम्हें उस अवस्था से दोबारा फिर इस जन्म में आना नहीं पड़ेगा। इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे, मृत्यु खुद तुम्हें छोड़ देगी और फिर तुम्हें उस धाम में पहुंचा देगी जिसकी सभी आकांक्षा करते हैं, वो मुक्ति, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे निर्वाण कहते हैं। उस अवस्था तक मृत्यु ही ले जाएगी तुम्हें। लेकिन वो होश सधे तो कैसे सधे, वो बोध जगे तो कैसे जगे, उसके लिए कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। कबीरदास जैसे अशिक्षित लोग भी जब इस अवस्था तक पहुंच सके, तब तो तुम बहुत आगे हो, बहुत ज्ञान है तुम्हारे भीतर, बहुत कुछ जानते हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। आज की तकनीकी की दुनिया में तुम तो सब कुछ जानने में माहिर हो। अब तो एआई की दुनिया आ गई है, अब तो तुम और भी कुछ जान लोगे। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस इंटेलिजेंस को भी मात दे रही है। लेकिन वो होश, वो ध्यान, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं आएगा और उसे छोड़ना होगा। इस इंटेलिजेंस जो तुम्हें प्रकृति ने दिया है और उस आर्टिफिशियल, दोनों से मुक्त होना होगा। अपने भीतर ध्यान साधना होगा, ध्यान को उतारना होगा अपने जीवन में, और तब बोध गहराएगा, तब मृत्यु दिखाई पड़ेगी, तब कबीर की भांति तुम कह सकोगे कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। ये बहुत गहन अनुभव कबीरदास जी का है। इस पर जितना भी आप विचार करेंगे उतना पाएंगे कि ये सब हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ तुम्हारे यही सब है। तुम अपने आसपास जब देखते हो तो पाते हो कि फलाना तो कितना खुश है, उसे आप पार्टियों में देखो, उसे कहीं भी आप देखो, आमने सामने मुलाकात हो, अगर वो जितना ज़्यादा धनवान है, जितना ज़्यादा वो ज्ञानवान है, जितना ज़्यादा वो तर्कवान है, आप पाओगे उसके भीतर उतनी ही खुशी झलक रही है। उसके चेहरे पे लगेगा बहुत तेज है, बहुत ग्लोनेस आ जाती है, ऐसा लगता है कि उसे सारी सिद्धियां मिल गई हों। लेकिन साथ ही साथ एक अहंकार भी उसी मात्रा में झलकता है, और क्योंकि वह अपना ही एक जाल बना चुका होता है, तो वो जाल को वो देख नहीं पाएगा। तुम तो देख ही नहीं पाओगे, तुम तो अपना भी जाल नहीं देख सकते, तो उसका जाल क्या देखोगे। कोई किसी दूसरे का जाल कभी नहीं देख सकता। जब हम अपना ही जाल नहीं देख सकते तो दूसरे का क्या।
और वो जाल, वो मकड़ी का जाल जैसा जो निर्मित होता है इस संसार का, उसी में हम फंसे रहते हैं और पूरा जीवन हमारा उसी में बीतता चला जाता है। एक जन्म भी कम पड़ जाता है, अनेकों जन्म हम फिर उसी जाल में बार बार फंसते हैं, बार बार निकलते हैं, फिर उसी जाल को बुनते हैं, फिर उसको निकलते हैं, फिर फंसते हैं, फिर निकलते हैं। हमारा उसी में पूरा जीवन चक्र अनंत काल तक चलता चला जाता है। जब कभी ये बोध होगा, ये होश होगा, तब आप बुद्ध पुरुष कबीर की तरह, बुद्ध की तरह, लाओत्से की तरह, मीरा की तरह, तब कृष्ण की तरह और राम की तरह बन पाएंगे, तब जीसस की तरह, मोहम्मद की तरह हो पाएंगे, जब जरथुस्त की तरह हो पाएंगे। तो उस अवस्था तक जाने के लिए, उस अवस्था को पहचानने के लिए इस जगत के प्रति आपको थोड़ा होश लाना पड़ेगा। और जब होश आएगा तो ये जो भौतिक संसार है ये आपसे छूटेगा और वो आध्यात्मिक संसार आपके चारों तरफ आएगा। तब वो जाल टूटेगा और आप तब मुक्त होंगे। तब पिंजड़े से पक्षी उड़ेगा। अभी आप पिंजड़े में जैसे एक पक्षी कैद है, उसी भांति हम सभी कैद हैं। जैसे पक्षी एक पिंजड़े में कैद है, उसे नियम से खाना मिलता है, पानी मिलता है, सोने का पिंजड़ा है, इतना अच्छा है कि सब कुछ उसे नियम से मिलता है। और एक पक्षी है कि जो आकाश में उन्मुक्त उड़ता है, खाने का ठिकाना नहीं, पानी का ठिकाना नहीं, आंधी तूफान आते हैं, शिकारी पक्षी चारों तरफ घूम रहे हैं, मृत्यु का भय है, सब परेशान करने वाली चीज़ें चारों तरफ हैं, लेकिन क्या है कि वो अलमस्त है, मौज में है, सुकून में है, खुश है, आनंदित है। और पिंजड़े का पक्षी सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी है, निराश है, उसके भाव में बिल्कुल चिंता है और बड़ा जैसे सब टूट चुका है। आप एक पिंजरे के पक्षी को देखें, आपको दिखाई पड़ेगा वो सब चीज़ें कि क्या इससे छूटा है, और उस पक्षी को देखें जो आकाश में उड़ रहा है, क्या उसने पाया है, आप सब जान जाएंगे। और हम भी उसी तरह हैं, एक पिंजरे के पक्षी। अपना मकान, हम अपना भवन तैयार करते हैं और एक पिंजरा ही है हमारा मकान। जो मकान हम बनाते हैं उसमें हम एक पिंजरे के पक्षी की तरह कैद हो जाते हैं। हमने अपना ही मकान बनाया। पक्षी को तो आप जब पिंजरे में कैद करते हैं तो वो खुद नहीं चला आता, आप तो उसे पकड़ के ला के उसे बंद करते हैं। लेकिन हम जो पिंजरा बनाते हैं मकान का, हमें कोई लाता नहीं, हम खुद ही अपना पिंजरा तैयार करते हैं, उसे नक्काशी देते हैं, उसे सुंदर डिजाइन कराते हैं, आर्किटेक्ट को बुलवाते हैं, नक्शा पास करवाते हैं, तरह तरह का रंग रोगन करते हैं, सुंदर बनाते हैं, और उस फिर सुंदर पिंजरे में हम खुद ही जाके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये पिंजरा तो मेरा है, और बड़े अहंकार से कहते हैं कि देखो मेरा पिंजरा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। और हम उसी पिंजरे में कैद फिर पूरा जीवन बिताते हैं और फिर लगता है कि बहुत कुछ छूटा जा रहा है, हाथ से निकला जा रहा है। और पिंजरे का पक्षी तो किसी न किसी दिन छूट भी सकता है, कोई उसे उड़ा भी सकता है, लेकिन आपको अपने पिंजरे से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं मिलता। कोई आपको छोड़ेगा नहीं, ना आप खुद छोड़ पाएंगे। मृत्यु ही आपको उस पिंजरे से निकालेगी, तब आप मुक्त हो पाएंगे अपने बनाए हुए इस भवन से, इस आडंबर से, इस चकाचौंध वाली दुनिया से। मृत्यु ही आपको छुड़ाएगी, उससे पहले तो आपका बचना बहुत मुश्किल है, उस पिंजरे से छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने उसे खुद बनाया है। और जब खुद बनाया है तो उससे कैसे आप मुक्त हो पाएंगे। मुक्त होने के लिए फिर आपको बहुत गहन ध्यान में उतरना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। जो जितना ज़्यादा इस अपने पिंजरे, अपने मकान से जितना ज़्यादा गहन रूप से जुड़ा होगा, उससे छूटना उससे उतना ही कठिन होगा। जिसे इस पिंजरे का अर्थ समझ में आ गया कि ये मकान, ये दुकान तो एक पिंजरा है, ये तो मेरा है ही नहीं, मैं तो एक यात्री हूँ, आया और चला जाऊँगा। मैं तो कुछ देर का मेहमान हूँ, जब तक जीवन है तब तक। मैं तो एक किराएदार की भांति हूँ, इस मकान में रहा और चला जाऊँगा, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं। जिसे यह बोध हो गया वो तो छूट जाएगा।
क्योंकि उसे ये बोध है, ये होश है। लेकिन जो ये समझता है कि ये मकान मेरा है और मैं इसे किसी भी हालत में छूटने नहीं दूंगा, इसे गिरने नहीं दूंगा, इसे संभाले रहूँगा, और तो बात जाने दो। वो तो सोचता है कि इस तरह के और भी पिंजड़े बना दूं, कई शहरों में बना देता है, उसमें अपने नेम प्लेट लगा देता है कि ये फलाने का बंगला है, उसे नक्काशी देता है। तो एक पिंजरा तो छोड़ो, वो तो कई पिंजरे बना के तैयार कर देता है, इतने आलीशान कि देखने वाले भी हैरान। और फिर वो उस पिंजरे में कैद पक्षी की भांति छटपटाता है। बहुत कुछ है जो उसे मिल जाता, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा, वो आनंद बरस नहीं पाएगा, वो सुकून मिल नहीं पाएगी, वो शांति उसे मिल नहीं पाएगी। वो बेचैन रहेगा, अपने ही पिंजरे में से छूट नहीं पाएगा, तड़पेगा, छटपटाएगा, मृत्यु ही उसे छुड़ाएगी फिर। तो कबीर दास जी कहते हैं कि इसी तरह उसी पिंजरे में हम सब खा पी और सो रहे हैं और बहुत खुश हैं। लेकिन जो बुद्ध पुरुष हैं वो तुम्हारी अवस्था को देखकर बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं। उनके आँखों से आंसू आते हैं कि कैसे पिंजरे तुमने बनाए और कैसे तुम उसमें फंसे हो। जहाँ इतना महा आनंद बरस रहा हो, जहाँ अमृत ही अमृत हो, वहाँ तुम कहाँ कूड़ा कचरे में फंसे हो। वो तुम्हारी अवस्था देखकर करुणावश उसके आँखों से आंसू झरते हैं। कितना अज्ञान तुम्हारे भीतर है, कैसे तुम बिल्कुल होश में नहीं, मूर्छित अवस्था में जिए चले जा रहे हो। जरा भी होश आए, जरा भी एक कदम इधर बढ़ाओ, जरा भी एक करवट लो तो अमृत का पूरा भंडार पड़ा है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, सब कुछ है जो ईश्वर तुम पर लुटाना चाहता है, बरसाना चाहता है, सब कुछ तुम्हें दे देना चाहता है। लेकिन तुम इधर मुंह ही नहीं करते, एक बार भी नहीं देखते इस तरफ। तुम्हारी तो नज़र सिर्फ उसी तरफ है, अपना मुंह तुम उसी तरफ घुमाए हुए हो। और लगता है तुम्हें कि तुम बहुत खुश हो, तुम्हें लगता है तुमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया है, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ पा लिया है। लेकिन वो सब झूठा है, वो सब मिथ्या है। वो आज है कल छूटेगा, वो आज है कल टूटेगा। ये कबीर जैसे लोग देख पाते हैं, और जब देखते हैं तो उनके आँखों से आंसू बहते हैं। तब उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती। तुम्हारी इस अवस्था को देखकर वो बड़े बेचैन और चिंतित रहते हैं। किस लिए? इसलिए कि तुम जिस जाल में फंसे हो उससे छूटा जा सकता है, उससे मुक्त हुआ जा सकता है, उससे दूर हुआ जा सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम खुद ही नहीं चाहते। तुम खुद एक कदम बढ़ाना नहीं चाहते। तुम एक तरफ तो उससे इतने बंधे हो और दूसरी तरफ उसकी तरफ इतने आकर्षित हो और दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम कबीर जैसे लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तुम किसी बुद्ध पुरुष की तरफ ध्यान नहीं देते। तुम सोचते हो कि होंगे, वो कहते होंगे, उनकी बातें होंगी, मुझे क्या, मुझे तो इसी में आनंद है। मैं तो इस अपने घर मकान दुकान में ही प्रसन्न हूँ। मैं तो इसी धन संपदा में ही आनंदित हूँ। मैं तो इन्हीं सब आदमियों के बीच बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे क्या चाहिए। लेकिन जब किसी शांत एकांत और एक अंतिम समय, एक अंतिम पहर, जब आपको ये थोड़ा बहुत बोध या होश आता होगा या आएगा, तब आपको लगेगा कि सब छूट गया है। सारा जीवन मैंने चलनी से पानी ही चाल दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा जीवन जैसे चलनी में पानी को चाला गया, कुछ भी हाथ नहीं आया, सब कुछ छूट गया, कुछ रहा ही नहीं। सब ऐसे ही चला गया जैसे चलनी में पानी, हाथ में चलनी ही बची, उस चलनी के भीतर कुछ भी नहीं आया। जिंदगी भर में पानी को ही चालता चला गया। तो मेरी वही अवस्था हुई। तो कबीरदास जी कहते हैं ये सभी की अवस्था है। अधिकतर एक आध ऐसे बिरले बुद्ध पुरुष होते हैं जो इस अवस्था से मुक्त हो पाते हैं और देख पाते हैं। बाकी सभी तो इसी में मगन चले जा रहे हैं, पानी को चलनी से चालते चले जा रहे हैं। उन्हें लगेगा कि बहुत कुछ चाल के इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब उनका होश गहराएगा, उनका बोध प्रगाढ़ होगा,
मृत्यु नज़दीक आएगी, अंतिम समय सामने होगा, जीवन बचा नहीं होगा, अब कुछ रहा नहीं होगा जानने को, सुनने को, पहचानने को। तब पाएंगे कि उस चलनी में तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, खाली का खाली, रिक्त का रिक्त, सब छूट गया है, कुछ भी नहीं। तब उन्हें दुख होगा। तो इसीलिए कबीरदास जी समझाते हैं, कहते हैं कि ज़रा ध्यान करो और अपनी अवस्था को पहचानो, ज़रा अपना मुख मोड़ो उस तरफ से और जानो। ज़्यादा उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, उसे देखो और समझो और पहचानो। तो इसीलिए उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से ये चीज़ समझाई है, बताई है। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक निवेदन और है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। इससे हमें और प्रेरणा मिलती है और अच्छी वीडियो लाने की। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।